वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। सभी हम नाम संकीर्तन करेंगे। सभी सीधा बैठेंगे, अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अपने मुख से अत्यंत सरल और मधुर भगवान का नाम संकीर्तन करें। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा
परमेश्वर जगदीश जगन्नाथ परम कृपाळू दयाळू भक्तवत्सल करुणावत्सल माझा कृष्ण याच्या कृपेनं आपल्या सर्वांना श्रीमद भागवत अत्यंत दुर्लभ सत्संग प्राप्त झालेला आहे. आज कथेचा तृतीय दिवस आहे. कालपर्यंत आपण श्रीमद भागवताचं महात्म्य, श्रीमद भागवताचा प्रथम स्कंद, द्वितीय व तृतीय स्कंदाचं श्रवण केलं. यथाशक्ती यथामती यथा भगवत इच्छा कथा होत असते. घरी आपण अभ्यास केला म्हणजे इतच थांबतं असं नाही है. जो जो भगवान को इच्छा है कि बस ये निकल जाए इनके लिए, वो बस वक्ता के मुख से निकल जाता है. भगवान की असीम अनुकंपा प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद हमने परिपूर्ण किया. आज कथा का तृतीय दिवस और हम चतुर्थ स्कंद का आरंभ करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मनोस्तु शतरूपाय तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे. आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः. आकूतिं रुचये प्रादादपि भातृमतिं नृपः. पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिताः. चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरणों का वर्णन है. धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण और मोक्ष प्रकरण. धर्म प्रकरण में बाल भक्त ध्रुव की कथा आती है, सती की कथा आती है. अर्थ प्रकरण में बाल भक्त ध्रुव की कथा, काम प्रकरण में पृथु महाराज की कथा और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन बरही की कथा का वर्णन है. शुकाचार्य महाराज कथा वर्णन कर रहे हैं गंगा नदी के किनारे और मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज है. यहां पर जो सूत जी महाराज ने कथा सुनी, वही कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं. और वही कथा हम शालीबन्ना में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री राघवेंद्र स्वामी जी की कृपा से, उन्हीं के आश्रम में उनकी कृपा से हम यहाँ कथन और श्रवण कर रहे हैं. हमारे सनातन धर्म की एक पद्धति है कि कोई भी वक्ता ये नहीं कहेगा कि मैं कथा कर रहा हूं, मैं अपने ज्ञान से कथा कर रहा हूं, ये मेरा ज्ञान है. सूत जी महाराज जी ने वर्णन किया, अहो ऋषिन्नो, यह ज्ञान तो मैंने शुकाचार्य की कृपा से प्राप्त किया है. कोई भी ज्ञान हो भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है. भगवान का दर्शन तो हमें होता नहीं, तो भगवान की कृपा कौन करता है, कैसे प्राप्त होती है? भगवान की कृपा तब प्राप्त हुई ऐसा समझना जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए. लोग कहते हैं कि भाई सद्गुरु नहीं है आजकल. ऐसा नहीं है. संत श्री डोंगरी जी महाराज सदैव कहा करते थे कि आज सत्शिष्यों की कमी है, लेकिन सद्गुरु की कमी नहीं है. प्रातः काल में आकाश मंडल में अनेक ऋषि, अनेक संत यह देखते हैं कि कौन जीवात्मा प्रातः उठकर भगवान के लिए व्याकुल होकर साधना करता है. संत हमें देखते हैं कि कौन अधिकारी है, और अधिकारी शिष्य जैसे ही उन्हें पाया, उसी समय किसी न किसी रूप में कोई सद्गुरु हमें प्राप्त हो जाता है. सत शिष्य की कमी है, सद्गुरु की कमी नहीं है.
इसीलिए गुरु को शोधने नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम जब साधना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा बनना है, मुझे ऐसा बनना है जैसे संतों ने वर्णन किया है। जीव का कर्तव्य क्या है, जीव का धर्म क्या है, ये कौन से संतों ने क्या वर्णन किया, इसका चिंतन जब हम करते हैं, जब हम आचरण करते हैं, तब हमारी मन शुद्धि होने लगती है। तब धीरे धीरे पाप करने की बुद्धि का नाश हो जाता है। और इस प्रकार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध अंतःकरण को देखकर कोई संत हमारे पास अपने आप आ जाता है। परम पूजनीय सद्गुरुदेव का बहुत स्मरण हो आता है। मेरे गुरुदेव अत्यंत दयालु है। मुझे कैसे हुई गुरुजी की प्राप्ति जानते हैं? मैं 11वीं कक्षा में थी और गुरुजी का भागवत की कथा हो रही थी अन्नपूर्णा मंडपम में, दिलसुख नगर में। तो मैं नित्य प्रति अपने कॉलेज जाने वाली, उस दिन बहुत मन में आ रहा था कि बस आज तो कथा में जाना है। तो हमको 11वीं 12वीं कक्षा में छुट्टी नहीं मिलती थी। छुट्टी ली भी जाए तो लेटर देना पड़ता था, फिर घर पे फ़ोन करेंगे माता, थोड़ा मुश्किल था। पर कॉलेज के लिए तैयार हुई और पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ पर चली गई कथा में। और कथा में गुरुजी की कथा सुनकर जो मानसिक परिवर्तन हुआ, जो मैंने परसों कहा, मन का परिवर्तन हो गया, मन को ऐसी चीज मिल गई, हाँ मुझे जो चाहिए था ना वो यही है, और आनंद विभोर हो गई। और उसी दिन मेरे पिताजी जब गुरुजी का दर्शन कराने ले गए तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? तो मैंने कहा बाईपीसी पढ़ रही हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर वॉक्टर सब छोड़ो, तुम कथा करो। तो मैंने कहा कथा? मुझे कथा क्या है ये भी पता नहीं है। अब मैं अपनी दशा बताती हूँ। 15-16 साल की थी तो गुरुजी का पूर्वाश्रम का नाम था आचार्य श्री किशोर जी व्यास। तो वहाँ पर जब गुरुजी व्यासपीठ पर कथा कह रहे थे और मैंने गुरुजी का नाम भी सुना, तो गुरुजी कह रहे थे कि व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी कहते, तो मुझे लगा व्यास जी यानी पक्की इनके पिताजी या दादाजी होंगे। मुझे तब ज्ञान नहीं था कि व्यास भगवान कौन है। फिर मुझे भी बहुत शंकाएं होती, शायद बहुत लोगों को होती होगी, कि यहाँ पर जब लोग आरती करते हैं तो मेरे मन में तब आया, अच्छा ये महाराज लोग कैसे होते हैं? बस गुरुजी की कथा में नहीं, लेकिन कहीं कहीं लगता था मुझे कि अपनी आरती करवा लेते ये लोग। तो ये हमारी आरती नहीं होती, व्यास की आरती, ये भागवत कथा की आरती होती है। ये क्यों बता रही हूँ मैं इतनी अज्ञानी थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वैसे अभी भी पता नहीं है, लेकिन कुछ भी पता नहीं था। तब भगवान की, गुरुजी की आज्ञा हुई मुझे कथा करो। अब 12वीं कक्षा पूर्ण हुई, मेरा बैचलर्स भी पूरा हुआ। तो गुरुजी के दर्शन के लिए जब मैं ऋषिकेश गई, मासिक कथा थी गुरुजी की, गुरु पूर्णिमा का दिन था, कदाचित 7 या 8 वर्ष हुए उस दिन, उस बात को। और उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा आज तुम गुरु मंत्र ले लो। कब कहा? जब मैंने तद्विद्य प्रणिप्राते न परिप्रश्ने न सेवया, मैंने गुरुजी से एक बात कही थी, गुरुजी अब मुझे क्या करना है ये आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं आपकी शरण हूँ। बस मैंने इतना कहा और गुरुजी ने खुद से मुझे कहा, बेटा आज तुम गुरु मंत्र ले लो। मैं तुम्हें वैसे सूर्य ग्रहण के दिन दे सकता था, लेकिन 15 दिन बीत जाएंगे, तो यहाँ पर ऋषिकेश में गंगा किनारे तुम्हारी साधना होगी, इसीलिए बस आज ही ले लो। फिर मैंने माता पिता को फ़ोन किया, वहाँ पर गुरु मंत्र मुझे प्राप्त हुआ। और जिस व्यक्ति को व्यास क्या है ये पता नहीं, भागवत का भ पता नहीं, मैं आज जो बोल पा रही हूँ वो केवल और केवल गुरुजी का अनुग्रह है।
मैं सत्य बोलती हूँ। मुझे जब गुरुजी ने फिर तब कहा था कि भागवत का अभ्यास करो, तब कदाचित मैं 22 साल की होगी, तो मैंने एक लड़के से भी पूछा कि बोलो मुझे प्रवचन क्या होता है। तो उसने कहा दीदी बस ऐसे ऊपर बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और ऐसे ऐसे बोलना चाहिए। ये क्यों बता रही हूँ मैं ये बता रही हूँ कि भगवान की कृपा डायरेक्ट भगवान से नहीं होती, सद्गुरु से प्राप्त होती है। सद्गुरु की, संतों की कृपा बिना हमें सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः हमें गुरु को शोधने के बजाय हमें पहले अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, कुछ नाम साधना करनी चाहिए। तो शंका हो सकती है क्या करें, कई लोगों के मन में इतनी सारी शंकाएं होती है। तो मेरा अनुभव है, हम जो जो शंका लेकर कथा में बैठ जाते हैं, किसी की भी कथा हो, कीर्तन हो, बैठ जाते हैं, तो बिना वक्ता को बोले मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे उन प्रश्नों का उत्तर उसी दिन उस कथा में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अतः क्यों प्राप्त हो जाते हैं? क्योंकि भगवान चित स्वरूप है, सत स्वरूप है। वो आपके मन की बात को जानते हैं कि आप किस भाव से यहाँ पर बैठे हैं, आपकी इच्छा क्या है। और एक बार सच्चे दिल से श्रीमद् भागवत को अपनी इच्छा, अपने प्रश्न कहकर तो देखिए, सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए सद्गुरु की प्राप्ति, इसके सिवा किसी भी वक्ता को ज्ञान नहीं हुआ। हमारे पास हम जो गुरु पूर्णिमा का पूजन करते हैं, वहाँ पर कोई संगीतकार हो तो अपने संगीत गुरु का पूजन करते हैं, कोई नृत्य कला सीखता हो तो अपने गुरु का पूजन करते हैं। जो भी हम सीखते हैं अब हम अपने गुरु का पूजन करते हैं। लेकिन उससे पूर्व हर व्यक्ति को श्री व्यास जी भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रथम व्यास जी की पूजा, उसके बाद अपने अपने गुरु की पूजा। क्यों? व्यासोच्चिष्टम जगत्त्रयम, अनेक शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वही हर गुरु के मुख से निकल रहा है। वो नाट्य हो, संगीत हो, भरत मुनि ने जो लिखा है, पंचम वेद हम नाट्य शास्त्र को कहते हैं, सभी कुछ संतों की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए जिनका हम उच्चिष्ट कहते हैं, वैसे हमारे व्यास जी को प्रणाम करके फिर अपने गुरु का हम पूजन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूत जी महाराज भी कहते हैं कि ऋषियों, यह जो ज्ञान मुझे प्राप्त है, ये केवल मेरे सद्गुरुदेव शुकाचार्य की कृपा से प्राप्त है। एक ऐसा दोष शास्त्रों ने बताया कि जिसको यमराज भी शासित नहीं कर सकते, इतना बड़ा भारी दोष है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस। जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया हो, कुछ भी, उस ऋण को याद रखना कि भाई उन्होंने उस समय पे हमारी मदद की थी, हम जो सीखे हैं उनकी कृपा, इसको कृतज्ञता कहते हैं। और कृतज्ञता यानी जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसको भूल जाना अथवा उसको मानना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं भाई हमें जो प्राप्त है वो तो भगवान की कृपा से, हमारे पुण्य से प्राप्त है, हमने मेहनत की तब हमें प्राप्त हुआ। और जब ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति यमराज देखता है तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं भाई इसको तो मैं भी शासित नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि दोज हु चीट अदर्स, द ओनली पनिशमेंट गिवन टू देम इज दे बीइंग चीटेड। जो दूसरों को चीट करता है, दूसरों को कृतज्ञ हो जाता है, उसको भी अपने ही लोग यही प्रदान करते हैं। इसलिए अपने गुरु के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति हमें कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से नैमिषारण्य में गंगा किनारे श्रीमद् भागवत का विवेचन हो रहा है। और ये जो कथा 7 दिन हुई, ये 7 दिन कैसे हुई थी कथा? हमारे जैसे 9 बजे से 12 बजे अथवा 3 से 7 ऐसे नहीं, ये कथा अविरल चली थी, अखंड दिन रात चली थी ये कथा। एक भी क्षण का विराम नहीं था। तब 7 दिन की कथा परिपूर्ण हुई।
अब उतना तो हम बैठ नहीं सकते, इसीलिए ध्यान पूर्वक सावधानतया शृणु। वक्ता ने कहा है, यहाँ पर शुकाचार्य कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतो, हे ऋषियों, आप श्रवण करने बैठे हैं तो एकदम सावधान होकर के बैठ जाइए। सावधान शब्द का बड़ा महत्व समर्थ रामदास जी ने हमें बताया है। समर्थ रामदास जी कहते हैं, एक बार उनके जीवन में प्रसंग आया, उनका विवाह उनकी माँ ने उनकी इच्छा के बिना तय कर दिया। अब छोटे से समर्थ रामदास जी है और उस कन्या को ले आए, और जब ब्राह्मणों से कुछ मंगलाष्टक सुने, उसके बाद सावधान, विवाह में बोलते हैं ना सावधान, तो हमको तो बड़ा अच्छा लगता है विवाह में, वाह वाह वाह। लेकिन समर्थ रामदास जी की दशा क्या हुई, जब सावधान कहा तब उन्हें लगा शादी है, विवाह है, मंगल कार्य है, दोनों की सम्मति से हो रहा है, सारा परिवार सम्मिलित है, आनंदित है, फिर यहाँ पर सावधान क्यों कहा? हम सावधान कहाँ कहते हैं? सावधान बेटा नीचे गिर जाओगे, खड्डा है, सावधान बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, सावधान। तो यहां पर सावधान होने की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने कहा कि जीव मात्र को सदैव सावधान होना चाहिए। क्यों? सावधान 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 सावधान, वाचे बोला राम नाम, सावधान सावधान, वाचे बोला राम नाम। 5 वर्षे बालपण, नंतर येतो गतारुण्य, अंगी जडला अभिमान, तेव्हा न घडे हो साधन, सावधान सावधान।